प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर हिसार में हरियाणा के पहले एयरपोर्ट से हिसार अयोध्या फ्लाइट को हरी झंडी दिखाई और टर्मिनल का भी शिलान्यास किया, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कांग्रेस ने कभी मुसलमानों का भला नहीं किया। अगर मुसलमानों का कांग्रेस ने भला किया होता तो आज मुस्लिम युवाओं को पंक्चर नहीं बनाने पड़ते। कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया। अगर मुसलमान युवाओं का कांग्रेस ने भला किया होता तो आज मुस्लिम युवाओं को पंक्चर नहीं बनाने पड़ते। ये बड़ा बयान है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिया गया। वक्फ के नाम पर लाखों हेक्टेयर जमीन पूरे देश में है। इस जमीन, इस प्रॉपर्टी से गरीब का, बेसहारा महिलाओं बच्चों का भला होना चाहिए था और आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। लेकिन इससे मुट्ठी भर भू माफिया का कोई भला हुआ। पसमानदा मुस्लिम इस समाज को कोई फायदा नहीं हुआ और ये भू माफिया किसकी जमीन लूट रहे थे? ये दलित की जमीन लूट रहे थे, पिछड़ों की जमीन लूट रहे थे, आदिवासी की जमीन लूट रहे थे, विधवा महिलाओं की संपत्ति लूट रहे थे। सैकड़ों विधवा मुस्लिम महिलाओं ने भारत सरकार को चिट्ठी लिखी, तब जाके कानून की चर्चा आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वक्फ कानून का विरोध करने पर भी कांग्रेस को खूब सुनाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने वक्फ कानून को संविधान से ऊपर कर दिया था। जमीनों पर माफिया का कब्जा था, लेकिन अब नए कानून के तहत किसी भी आदिवासी की जमीन और हिंदुस्तान के किसी भी कोने में आदिवासी के घर को वक्फ बोर्ड हाथ नहीं लगा पाएगा। कांग्रेस की इस कुनीति का सबसे बड़ा प्रमाण वक्फ कानून है। देश आजाद होने के बाद 2013 तक वक्फ का कानून चलता था, लेकिन चुनाव जीतने के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति के लिए, वोट बैंक की राजनीति के लिए 2013 के आखिर में, आखिरी सत्र में कांग्रेस ने इतने सालों तक चल रहे वक्फ के कानून में आनन फानन संशोधन कर दिया ताकि चुनाव में वोट पा सके। वोट बैंक को खुश करने के लिए इस कानून को ऐसा बना दिया कि बाबा साहब आंबेडकर के संविधान की ऐसी की तैसी। दरअसल कांग्रेस पर हमला बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने सिर्फ कुछ कट्टरपंथियों को खुश करने का काम किया, बाकी मुस्लिम समाज तो बेहाल रहा, मुस्लिम समाज तो अशिक्षित रहा, मुस्लिम समाज तो गरीब रहा। पीएम मोदी ने कांग्रेस से सवाल किया, वो किसी मुसलमान को अपना अध्यक्ष क्यों नहीं बनाती और अपने चुनाव के 50% उम्मीदवार मुसलमानों को क्यों नहीं बनाती? क्यों मुसलमानों के लिए 50% उम्मीदवारी रिजर्व नहीं करती कांग्रेस? मैं जरा ऐसे सभीयों से पूछना चाहता हूं, वोट बैंक के भूखे इन राजनेताओं से कहना चाहता हूं, अगर सच्चे अर्थ से आपके दिल में मुसलमानों के लिए थोड़ी भी हमदर्दी है तो कांग्रेस पार्टी अपने पार्टी के अध्यक्ष मुसलमान को बनाए। क्यों नहीं बनाते भाई? संसद में टिकट देते हैं, 50% मुसलमानों को दो, जीत करके आएंगे तो अपनी बात बताएंगे। लेकिन ये नहीं करना है, कांग्रेस में तो कुछ नहीं देना है। देश की
देश के नागरिकों के अधिकारों को छीनना और देना, इनकी नीयत किसी का भी भला करने की कभी नहीं रही, मुसलमानों का भला करने की भी नहीं रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने पर नहीं रुके। आगे उन्होंने कहा कि ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि कांग्रेस ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के साथ क्या क्या किया। जब वो जिंदा थे तब कांग्रेस ने उनका बार बार अपमान किया। उन्होंने उन्हें 2 बार चुनाव हरा दिया। कांग्रेस उन्हें उखाड़ फेंकना चाहती थी। जब बाबा साहब हमारे बीच नहीं रहे तो कांग्रेस ने उनकी याद तक मिटाने की कोशिश की। कांग्रेस ने बाबा साहब के विचारों को भी हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहा। डॉक्टर अंबेडकर संविधान के संरक्षक थे। कांग्रेस संविधान की भक्षक बन गई है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।